बच्चों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है लिनिन के ऊपर। इसके पहले हम लोगों ने वानस्पतिक रेशो में कपास की या कॉटन की बात कर ली है, जिसमें हमने कॉटन क्या होता है, कॉटन का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, भारत में कॉटन की कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि कॉटन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमने भौतिक विशेषताओं के बारे में और रासायनिक विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया है। इसी श्रृंखला में अब हम वानस्पतिक रेशो में जो दूसरा वानस्पतिक रेशा पढ़ेंगे वो है लिनिन। इसको जो है हम फ्लैक्स के पौधे से या फिर हिंदी में इसको सन बोलते हैं, सन के पौधों से मिलता है। बॉटनिकल नेम इसका लिनियम यूसिटेरिसियम होता है। देखिए, दो टाइप के फ्लैक्स पाए जाते हैं। एक फ्लैक्स मतलब दो टाइप से सन जो है वो पाए जाते हैं। एक फ्लैक्स जो कि कंटेन करता है वाइट फ्लावर और क्या देता है, इन्फीरियर क्वालिटी का फाइबर, यानी जो वाइट फ्लावर वाले जिसमें सफ़ेद फूल लगे होंगे जिन पौधों में, वो अच्छी क्वालिटी का लिनिन का रेशा नहीं देते हैं। और जबकि जिनमें ब्लू फूल लगे होते हैं, जिनमें नीला फूल लगा होता है, वो अच्छी क्वालिटी का जो लिनिन का रेशा है वो हमें प्रदान करता है। ठीक है। यूज्ड एज कवर ऑफ ममीन मिस्र। मिस्र में जैसा आप जानते हैं कि मम्मी बनाने का प्रचलन होता था। मम्मी जानते हैं आप कि मरने के बाद ऐसा लेप लगाते थे और उसको कपड़े में बांध के रखते थे, जिससे जो मृत शरीर है वो काफ़ी समय तक, कई युगों तक कह सकते हैं कि ख़राब नहीं होता था। तो उसमें लिनिन के कपड़े का इस्तेमाल वो करते थे। फिर देखिए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनिन की बात करें या फिर हम निर्माण की बात करें कि लिनिन का निर्माण कैसे होता है, तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पौधे को उखाड़ना या उस स्टेज में पौधे को लेना जिस स्टेज से हमें रेशा प्राप्त करना है, तो वो हो जाएगा हार्वेस्टिंग, जिसको आप कटाई भी कह सकते हैं। फिर हम इसकी ड्राइंग और रिपलिंग कराते हैं। पहले इसको सुखाते हैं और बाद में इसकी हम रिपलिंग कराते हैं, यानी इसको अलग कराते हैं। उसके बाद देखिए रटिंग यानी गलाना। अब हम इसको पानी में छोड़ देते हैं और ये जो पौधा होता है वो पूरा पौधे, क्योंकि ये जो लिनिन का रेशा है वो तने से प्राप्त होता है, तो इसकी जो पूरा जो तना होता है इस पौधे का, इस पेड़ का, उसको हम पानी में छोड़ देते हैं हार्वेस्टिंग यानी उखाड़ने के बाद सॉरी उखाड़ने के बाद या फिर हम निकालने के बाद खेत से इसको क्या करेंगे, पानी में रटिंग करेंगे, यानी इसको गलाएंगे। अब गलाने की भी कई विधियाँ होती हैं। या तो वाटर रटिंग कर सकते हैं, वाटर मतलब पानी से हम गलाएं, ओस से गला सकते हैं, वुडन वैट रटिंग होती है और केमिकल रटिंग होती है। इन चार विधियों से हम क्या करते हैं, जो लिनिन के जो पौधा है, जो फ्लैक्स का जो पौधा है, उसको उसमें रटिंग की प्रक्रिया करते हैं। फिर देखिए ब्रेकिंग एंड डॉटिंग। अब क्या होता है, जब हम इसको गला देते हैं तो गलने के बाद अब वो टूट जाता है और उसकी डॉटिंग या शॉर्टिंग, यानी अब हम उसको क्या करते हैं, काट छाट उसकी करते हैं। फिर देखिए स्कचिंग होता है, यानी पीट कर अलग करना। अब इसको हम पीट कर, यानी हैमर के माध्यम से, हथौड़े से इसको पीट कर इसके जो सन का जो फ्लैक्स का जो पौधा होता है, जो तना होता है, उसको हम अलग करते हैं। उसके अंदर की जो लुगदी होती है उसको अलग करते हैं। फिर हैकलिंग और कॉम्बिंग होता है, मतलब फिर से वही जो प्रोसेस होता है, कंघी करते हैं। इसके बाद इसकी पूनियाँ बनाते हैं और इसकी ड्राई स्पिनिंग करते हैं। ड्राई स्पिनिंग का मतलब स्पिनिंग करके ही हम क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे, है ना। तो कॉम्बिंग के बाद हमें रेशा मिलेगा, रेशे की स्पिनिंग करके हम क्या करेंगे, इससे धागा बनाएंगे और फिर धागे की वीविंग करके हम क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे। अब देखिए फिनिशिंग ऑफ लिनिन। तो आपको याद रखना है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनिन यानी लिनिन के निर्माण की बात होगी तो ऐसे ही कुछ ये प्रोसेस लगाने को पूछ लेता है। इसको सीक्वेंस में लगाइए, मतलब इसको श्रृंखला में बताइए। तो ये ध्यान रखना है कि पहले हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर ड्राइंग और रिपलिंग करेंगे, फिर रटिंग करते हैं। रटिंग के बाद ही हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग और डॉटिंग करते हैं। डॉटिंग में ही शॉर्टिंग भी आता है। शॉर्टिंग मतलब जो लंबे धागे होंगे उसको एक तरफ करेंगे, जो लंबे रेशे होंगे उसको एक तरफ करेंगे, जो छोटे रेशे होंगे उसको एक तरफ करेंगे। स्कचिंग पूछता है कहाँ पे करते हैं, तो ध्यान रखेंगे स्कचिंग कहाँ करते हैं, लिनिन में करेंगे। फिर हैकलिंग और कॉम्बिंग, स्पिनिंग और वीविंग तो सब में ऐसे ही होता है कि पहले स्पिनिंग होती है फिर वीविंग होती है।
अब अगर हम फिनिशेस की बात करें, फिनिशिंग की मतलब परिसज्जा की बात करें कि लिनन में कौन कौन सी परिसज्जा हो सकती है, तो लेस सेंसिटिव फॉर क्लोरीन एंड फाइबर देन कॉटन। ये क्लोरीन के लिए जो है कम सेंसिटिव होता है कपास की तुलना में। कपास जो है वो क्लोरीन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, तो क्लोरीन वाली परिचर्या इस पर नहीं की जा सकती है। मर्सराइजिंग गेव शाइन टू लिनन नॉट गेव श्रिंकेज क्वालिटी। तो मर्सराइजिंग परिचर्या जो कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि कास्टिक सोडा से हम मर्सराइजिंग प्रक्रिया कपास पे कर रहे थे, अगर यहाँ पे करें तो ये भी लिनन को क्या करेगा, चमक देगा। हालांकि कॉटन में भी क्या कर रहा था, चमक और मजबूती प्रोवाइड कर रहा था मर्सराइजिंग परिचर्या। तो यहाँ पर भी क्या देगा, ये लिनन को चमक देता है। ठीक है, अब देखिए बीटलिंग इज़ डन ओनली फॉर लिनन और लिनन लाइक क्लॉथ्स। अब बीटिंग एक फिनिशिंग होती है जिसको कुटाई कहते हैं, है ना। तो क्योंकि ये तने से प्राप्त होता है, तो आपको पता है कि तने में जगह जगह पर गांठें होती हैं, है ना। तो गांठों को हमें क्या करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा, तभी तो कपड़े बराबर दिखेंगे ना, वरना कपड़ों पे जगह जगह पर गांठ होगी और रेशे नहीं बन पाएंगे, है ना। रेशे जो है वो एक बराबर से नहीं दिखेंगे। तो बीटिंग जो होती है, ये जो परिसज्जा होती है, ये जो फिनिश होती है, वो केवल और केवल कहाँ होती है, लिनन में ही होती है। और कैसे करते हैं बीटिंग, हम हैमर से या हथौड़े से बीट के इसकी जो बीट करके यानी कूट करके उसकी जो गांठें होती हैं उसको हम समतल करते हैं। फिर देखिए बीटिंग यूज फॉर फ्लैटनेस ऑफ फाइबर इंक्रीज सरफेस ड्यू टू विच इंक्रीज शाइन एब्जॉर्बेंसी एंड स्मूथनेस क्वालिटी। बीटिंग क्लॉथ्स कंटेन सॉफ्टनेस, है ना। ये बता रहे हैं कि जो बीटिंग परिचर्या होती है, इसको करने से जो रेशे होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, यानी जो गांठें होती हैं वो कैसी होती हैं, समतल हो जाती हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, पृष्ठ एरिया बढ़ जाएगा, और जिससे इंक्रीज हो जाएगा बीटिंग से। और क्या क्या, कुटाई से क्या क्या होता है, चमक आती है, अवशोषण क्षमता बढ़ती है, स्मूथ यानी चिकना हो जाता है। ये सब जो गुण है इनमें वृद्धि होती है, और इससे जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट यानी मुलायम भी होते हैं। तो ये हम देख रहे हैं लिनन, है ना। अब आगे देखिए कि क्वालिटी ऑफ लिनन इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। अब लिनन के कपड़ों की क्वालिटी किस बात पे निर्भर करेगी कि रेशे की क्वालिटी क्या है ना। अगर सफ़ेद फूल वाले पौधों से रेशा लिया होगा तो जाहिर से बैड क्वालिटी होगी, बुरी मतलब निम्न गुणवत्ता होगी। और अगर गुड क्वालिटी यानी नीले फूल वाले पौधों से रेशा बना होगा लिनन का, तो उसकी क्वालिटी उच्च गुणवत्ता की क्वालिटी के रेशे मिलेंगे। फिर देखिए क्वालिटी ऑफ कॉटन इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग एब्जॉर्बेंसी एज ऑफ कलर। ठीक है, तो कॉटन के जैसे हम कॉटन के केस में देखते थे कि कॉटन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है कि किस अमाउंट में हम उस रेशे को ब्लीच कर सकते हैं, अवशोषण क्षमता उसकी कितनी है, और कलर कितना है ना, कलर को कितना एब्जॉर्ब करता है, और ब्लीच हम कितना कर सकते हैं। इस बात पे कॉटन की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो निर्भर करती है। जबकि लिनन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है कि फाइबर की मजबूती कितनी है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें यानी भौतिक गुण क्या होते हैं लिनन के, तो किससे बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बताया था आपको, क्योंकि वानस्पतिक रेशे हैं तो ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनेंगे। सेलुलोज कितना होगा, 66 से 70%। पेक्टिन इसमें कितना होता है, 25%, तथा 5 to 8% होता है नेचुरल इम्प्योरिटीज़, है ना। कुछ प्राकृतिक गंदगी भी पाई जाती है, वो सभी पौधों में लगभग पाई जाती है। फिर देखिए फ्लैक्स फाइबर जो होता है वो स्ट्रेट, नुकीला, चिकना, चमकदार होता है। जो फ्लैक्स का जो रेशा होता है, जो फ्लैक्स पौधे का जो रेशा होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होता है, नुकीला होता है, चिकना और चमकदार होगा। बाँस के समान गांठों के निशान रहते हैं। बताया था आपको, तने में जैसे बाँस में गांठें होती हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, वैसे ही सन के पौधे में भी गांठें होती हैं। स्ट्रेंथेस्ट फाइबर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया का सबसे मजबूत जो रेशा होता है वो लिनन का होता है। लस्टर लाइक सिल्क, इसमें चमक होती है, इसमें बीटलिंग करके, कुटाई करके हम क्या करते हैं, इसमें चमक ले आते हैं, और इसकी चमक किसकी तरह होती है, रेशम के समान होती है। कंटेन वेरी लेस इलोंगेशन, यानी तन्यता का गुण नहीं होता है, इलास्टिसिटी नहीं होती है ना। तो ये जो रेशे होते हैं वो खिंचते नहीं हैं, तो इनके कपड़े क्या होंगे, इलास्टिक नहीं होंगे।
एब्जॉर्ब द मॉइस्चर मेन रीज़न इज़ दैट उसकी सतह पर शीघ्रता से पानी का फैलना, बहुत ही जल्दी ये क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका कारण क्या है कि सतह पर पानी शीघ्रता से फैल जाता है और फैलने के बाद ये पानी को फटाफट सोख लेता है। गुड कंडक्टर होता है हीट का, यानी हीट को का गुड कंडक्टर मतलब हीट को बाहर जाने देना। तो गर्मी के दिनों में अगर हम लिनन के कपड़े पहनेंगे तो जो ऊष्मा हमारे शरीर में निकलेगी वो क्या होगी, बाहर जाएगी और हमारा शरीर ठंडा रहेगा। इफेक्ट ऑफ हीट सेम एज कॉटन, है ना, हीट का इफेक्ट जैसे कॉटन में भी यही देखा था कि गुड कंडक्टर होता है हीट का, और क्या होता है, फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी घर्षण का कोई प्रभाव इस पर देखने को नहीं मिलता है। इन रेशों पर घर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी, यानी रासायनिक गुण क्या है, रंग कठिनता से चढ़ता है और शीघ्रता से उतरता है ना। तो इसमें रंग चढ़ाना क्या है, कठिन है ना। तो जो भी प्राकृतिक से जो प्रकृति में जो भी कलर का होगा उसी कलर का हम कलर कर सकते हैं। दूसरा कलर अगर चढ़ाना इस पर थोड़ा मुश्किल है, चढ़ाते हैं लोग लेकिन मुश्किल है, और समस्या ये है कि उतर भी जाता है रंग इसका। रंग पक्का करने के लिए नमक या फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। एसिड से नष्ट हो जाते हैं ये रेशे, है ना, क्योंकि ये रेशे नेचर में ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्षार से प्रभावित नहीं होते हैं लेकिन एसिड से प्रभावित होते हैं। दूसरा जो हम वानस्पतिक रेशा देख रहे हैं इसी श्रृंखला में वो देखेंगे जूट। ये 2.5 से 3 मीटर तक ऊंचा पेड़ इसका होता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण देखिए, रटिंग होती है, इसकी भी रटिंग कराते हैं, गलाते हैं, फिर सॉफ्टनिंग कराएंगे, फिर स्पिनिंग कराएंगे और फिनिशिंग कराएंगे, है ना। तो जूट का रेशा आपको पता है, जूट के बोरे बनते हैं, वस्त्र वगैरह बहुत कम ही बनते हैं जूट से, तो ज़्यादातर हम ऐसी ही चीज़ें बनाते हैं। जूट का जो रेशा होता है ये भी मजबूत होता है, तो इस वजह से हम देखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, वानस्पतिक रेशों में कॉटन, लिनन, जूट, इन सब के बारे में पढ़ लिया। यही 3 बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हीं 3 की मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी अब हम देख रहे हैं एनिमल फाइबर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिल्क यानी कि रेशम, है ना। एनिमल फाइबर का मतलब जांतु रेशे। जांतु रेशे जो होंगे वो इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे। जांतु रेशे का मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो जीव जंतुओं से मिलेंगे। तो पहला हम क्या देखेंगे, सिल्क यानी रेशम। रेशम बताया था आपको, रेशम कैसे बनता है, रेशम के शहतूत के पेड़ पर रेशम का कीड़ा पाया जाता है ना। और ये कीड़ा क्या करता है कि जब ये कीड़ा जब लार्वा देता है, जब इसका छोटा बच्चा होता है यानी एग जब होता है, तो ये क्या करेगा, ये जो कीड़े का जो एग होता है उसके मुंह के पास 2 लार ग्रंथियां होती हैं, है ना। और वो क्या करती हैं, लगातार क्या करती हैं, लार का स्त्रावण करती रहती हैं। और ये लार क्या करती है, जो छोटा बच्चा, जो छोटा कीड़ा होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये उसकी तरफ क्या करता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा और उसकी ग्रोथ यानी उसकी जो वृद्धि है उसके लिए भी उसमें भी सहायता करता है। तो ये जो लार होता है ये हवा के संपर्क में आके क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है ना। और ये लार जो होता है ये पूरा 8 जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, नहीं जैसे अंग्रेजी का 8 का संरचना होती है, वैसे ही 8 के स्ट्रक्चर में लिपटता जाता है। और इसके अंदर जो छोटा कीड़ा होता है जिसको लार्वा एग कहेंगे, लार्वा कहेंगे, धीरे धीरे ये डेवलप होता जाता है, एग से लार्वा, लार्वा से कैटरपिलर से इस तरीके से वो कीड़ा बन जाता है, पूरा मॉथ बन जाता है। तो 4 स्टेजेस में कीड़ा पनपता है। लेकिन क्या है कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, ये एक हम कहें भगवान की देन है या ईश्वर की देन है कि जो लार निकलेगा वो हवा के संपर्क में आके क्या करेगा, कड़ा हो जाएगा, और वो जो कीड़ा है वो उसी के अंदर पनपेगा, उसी के अंदर उसकी वृद्धि होगी, विकास होगी, है ना। फिर जब कीड़ा क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, कीड़े के फॉर्म में बन जाता है, मॉथ बन जाता है, तो अब वो क्या करता है, उस जो 8 अंग्रेजी के 8 की संरचना बनी हुई है उसको तोड़ के बाहर आ जाता है ना। और फिर वो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में सरवाइव कर सकता है। लेकिन उसके पहले उसके प्रोटेक्शन यानी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी कैसे, वो उसकी सुरक्षा कैसे होती है, इसी उसके लार के माध्यम से। वो जो लार जो हवा के संपर्क में आके सूख के एक मजबूत धागे का रूप
लेती है ना। तो यही धागा क्या होता है, सिल्क होता है। अब क्या करते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं सिल्क के की खेती को, है ना। क्या कहते हैं कि इसकी खेती करते हैं, है ना। इनके कीड़ों को शहतूत के वृक्षों पर पालते हैं और उससे क्या करते हैं, जब वो जो छोटा एग होता है उससे वो लार्वे के रूप में, उससे लार के रूप में सिक्रीट होने लगता है, स्रावित होता है। उसकी लार जो कि हवा के रूप में आके क्या हो जाती है, हवा के साथ मिलके ठोस हो जाती है। तो हम कीड़े को मार करके सीधा सीधा क्या करते हैं, जो रेशम के धागे हैं, जो 8 जैसा, अंग्रेजी के 8 जैसा जो संरचना बनी है, उसको पूरा सीधा खोल देते हैं। तो पूरा बहुत ही लंबा और सीधा रेशम हमें मिलता है। तो इसकी खेती की जाती है, इसकी खेती को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई। कभी कभी क्या होता है, तो जो सबसे लंबा और सीधा रेशा मिलता है, जो मजबूत रेशा मिलता है, उसको हम रेशम, वो रेशम की गुड क्वालिटी होती है ना। कभी कभी क्या होता है कि लेट हो जाता है और कीड़ा तोड़ के निकल जाता है उस खोल को, तो वहाँ पे जो रेशम का लंबाई होगी वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कटे फटे हो जाएंगे। तो ये बैड क्वालिटी का रेशम होता है। लेकिन जब खेती करते हैं तो हम, जाहिर सी बात है, वो रेशम लेने के ही पर्पज़ से करते हैं। तो वहाँ पर हमको बहुत ही लंबा, सीधा, अवरल, चमकदार रेशा मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्क का रेशा, यानी रेशम का जो फाइबर है, रेशम का रेशा, इसको हम बोल सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क की, टाइप ऑफ सिल्क की, और आगे सिल्क की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे। थैंक यू बच्चों।